तेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में तेरे से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे ना पहचानते हैं और मेरे ऊपर क्लिप्स बनाते हैं, तुझे बोलने की जो है वो ज़रूरत नहीं। और तू अगर मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि तू यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के लिए तू मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है। सवाल ये था कि हम प्लेयर्स को बिठा के टैलेंट जाया करते हैं और जब लेकर आते हैं देखिए उन प्लेयर्स को बिठा के टैलेंट जाया करते हैं। एक तो जो परफॉर्मर्स होते हैं, ये आपके सामने एक मिसाल बैठी हुई है, इन प्लेयर को बिठा के टैलेंट जाया करते हैं। ठीक है, हम जैसे प्लेयरों को, ये बेताशा है मेरे जैसे जिन्होंने 400 500 आउट किए हुए, जिनको पहले खिलाना चाहिए था उनको 34 साल की उम्र में खिलाया। तो 34 साल की उम्र में अगर आप बंदे को लेके आ रहे हैं, 13 साल घुटने वैसे ही मुक चुके हैं फर्स्ट क्लास में 500 आउट करके, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे आके जो है वो आपको करके देगा? उसके बावजूद भी हमारी जैसा बंदा खेला, हमने फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ किया। इसको मैं उसकी औकात दिखाने लगा हूँ और वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। पता नहीं इसको कोई तकलीफ़ हुई होगी जिसकी वजह से उसने सोचा कि इसके ऊपर जो है वीडियो बनाई जाए। मैं जिसका नाम लूँगा शायद इंडिया के लोग वैसे ही सोचेंगे कि यार इन्होंने क्या बोल दिए, इनको क्या तकलीफ़ हुई। ये मेजर गौरव आर्या है, इसको लगता है कि कोई 2 दिन पहले तकलीफ़ हुई और इसने मेरे ऊपर यूट्यूब चैनल जो वो करता है उसके ऊपर बैठ के इसने वीडियो बनाई। सबसे पहली चीज़ उसने मुझे ये बोला कि वो साथ जो एक बंदा बैठा हुआ था उसका होस्ट था, ये कौन था, साथ बैठ के मेरी तस्वीरें निकालता रहा। जब मेरी तस्वीर निकाली तो उसने बोला हाँ ये खजूर, उसने मुझे इस तरह खजूर करके बोला। Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई ये हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलने। दूसरी बात, ये तुम्हारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं। तुम क्रिकेट पे तुम्हें क्या अली बे पता है तुम्हें क्रिकेट की? तुम क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि जी मैं झूठा, 1 नंबर का झूठा है, फेंकू 1 नंबर का फेंकू। मैंने बोला जी पीएसएल बेहतर लीग है आईपीएल से, या इस दफ़ा पीएसएल और आईपीएल हो रही है तो पीएसएल ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। भाई मेरे, क्योंकि तू तो देखता नहीं ना, तुझे क्रिकेट की अली बे पता है और यहीं से पता चल जाता है तू कितना बड़ा झूठा है। कि मैंने ये बोला, मैं हूँ या पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर हो, हम हमेशा ये कहते हैं, चाहे आईपीएल और पीएसएल एक साथ हो, हम हमेशा कहते हैं कि जी आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है और हर कोई पाकिस्तान का हर क्रिकेटर का हर लोग यही कहते हैं कि जी पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, हो सकता है हमने सिर्फ ये बोला हो कि जी आईपीएल और पीएसएल हो रही है, आईपीएल के अंदर अगर जो लड़का सेलेक्ट नहीं होगा वो फिर पीएसएल में आ जाएगा, जिसकी वजह से पीएसएल की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि आईपीएल और जब पीएसएल अलग-अलग होते थे तो सारे प्लेयर वहाँ चले जाते थे, जिनको नहीं सिलेक्ट होता था तो वो नहीं पीएसएल खेलते थे, लेकिन इस दफ़ा सब पीएसएल खेलेंगे, ये बात बोली। ठीक है, तो इसको ये तकलीफ़ हुई कि मैंने ये बोला। तो भाई मेरी बात सुन, अपना काम कर। तेरा अपना काम पता क्या है? जो सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के तू सिर्फ पैसा कमाता है, तू पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बात करता, और ये मेजर हो गया, ये काम कर रहा है, ये मेजर मतलब यूट्यूब चैनल पे बैठा हुआ। ठीक है, अब ये सोच कि तेरा घर जो है वो पता है किन चीज़ों से चल रहा है, या जो तू यूट्यूब से जो डॉलर कमा रहा है पता है किन चीज़ों से तू कमा रहा है? तू पाकिस्तान की बुराइयां कर करके कमा रहा है। तो फिर एसीसी में क्यों नहीं आएगा? तो फिर एशिया कप में क्यों नहीं आएगा? अच्छा एशिया कप में क्यों नहीं आएगा? फिर वो सिक्योरिटी कंसर्न, नहीं तो एशिया कप में क्यों नहीं आएगा? 2008 से हुआ है इंडिया पाकिस्तान में, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट और एसीसी, ठीक है, अगर एसीसी का वजूद नहीं है तो नहीं है, तो फिर ये किस लिए से आप 2008 से मुझे बता दें कौन सी ऐसी एशिया कप हुआ है? आप बात को खींच रहे हैं सर, खींच नहीं रहे आप। अभी तक देखिए आप वहीं पे रुके हुए, आप 2008 उस सब की बात करें। क्या चीजें बेहतर करने की जरूरत नहीं, आप मुझे ये बता दें। क्या मिलके क्या सुने मेरी बात सुने, क्या विक्रांत भाई, करिए बेहतर। बजी भाई अगर आप कमेंट करना चाहें। हाँ जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ क्योंकि बतौर तो बजी भाई आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें फिर कैसे इतने आराम से आ जाएंगे? बात वाजिब है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक
एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नई आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई और फर्स्ट क्लास गई। तो बात करने से पहले जब मुंह खोलता ना कोई इंसान, जिस तरह तुम अपना मुंह खोलते हो, जब मुंह खोलता है तो तरीके की बात करता है। लेकिन मसला ये है कि तुझे तरीके पता ही नहीं, तरीके की बात किस तरह की जाती है। अगर नहीं पता तो हम बता दे तुझे। तू सड़े हुए करेले वाली तो तेरी शक्ल है, तो पहले अपनी शक्ल शीशे में जाके देख, फिर मुझे बोलना खजूर, फिर मुझे बोलना झूठा। पहले तो तू अपनी शक्ल देख जाके। अगर मैं तुझे चुसा हुआ आम बोलूं या मैं तुझे चुसी हुई गंडेरी बोलूं तो मेरे ख्याल है आम और गंडेरी की भी डिसरिस्पेक्ट है, उनके साथ भी ज़्यादती हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है आम और गंडेरी अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं, और अगर तुझे देखें तो तू तो मेरे ख्याल है छिले हुए करेले की तरह नज़र आता है। और करेला भी मेरे ख्याल है बेहतर है तेरे से, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि करेला फिर भी इतनी अच्छी चीज़ है क्योंकि लोग उसको पका के खाते हैं, तो इसका मतलब करेला एक अच्छी चीज़ होती है। वो करेला भी तेरे से ज़्यादा नंबर ले गया। उसके बाद ये कहता है कि इंडिया में जो है इसकी बड़ी मीम्स बनती हैं, इंडिया में बड़ी इसकी बातें होती हैं, इंडिया में इसकी क्लिप्स चलते हैं। तो भाई इससे तू अंदाज़ा लगा ले जो तेरा काम है, तू काम ही यूट्यूब चैनल पे यही करता है कि जो मशहूर है, जो मैं उल्टी सीधी बक बक जितनी भी कर सकूं, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूं। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो आपने देखी, यार ये क्या बंदा है तनवीर, जिसको कोई इसके घर वाले नहीं पूछते, इसके देश में नहीं पूछते, और ये कह रहा है कि भारत में इसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, भारत के लोग इसको फॉलो करते हैं, भारत के लोग इसे पसंद करते हैं। अरे कौन सी दुनिया में, कौन से ख्वाबों में जी रहा है? इसे इतना जलील होने की आदत पड़ गई है। भज्जी ने इसे पहले जलील के वीडियो में आपने देखा, चैलेंज दिया कि चैलेंज ले वो कि भारत नहीं खेलने आएगा, भारत खेलने नहीं गया पाकिस्तान। उसके बाद फिर ये अब मेजर गौरव आर्या ने इसे जलील करा, इसे दिखाया कि भाई खजूर कह करके इसको इसकी औकात दिखाई, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। अब उस पर बहस कर रहा है। भाई तुम्हारे काम ही इस तरह के होंगे तो फिर इस तरह की बातें निकलेंगी। आप दूसरी कंट्री के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में जहर उगलेंगे तो सामने वाला क्यों चुप बैठेगा? कि सामने वाला बस ऐसे ही सुनता रहेगा कि भाई ये भाई साहब आएंगे, किसी को भी जलील करेंगे, किसी के बारे में उल्टा बोलेंगे, वो कहेगा हाँ जी सर आपने जो बोला ठीक है, हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर, आप एक सेंसिबल और अपने आप को कितना टैलेंटेड बता रहा है कि मेरे जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, मैं पता नहीं क्या तुर्रम खां था, मैं ऐसा खिलाड़ी था कि पता नहीं पूरी दुनिया ही हिला के रख देता। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ।